बस बहुत हो गया, मुझसे अब और नहीं झेला जाता। क्या सोच कर आई थी मैं, और क्या बनकर रह गई हूँ मैं। अरे क्या हुआ संगीता, क्यों सुबह सुबह मुंह चला रही हो और गुस्सा कर रही हो? अगर भूख ही लगी है तो खाना खा लो। बस आप तो बस रहने ही दीजिए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए प्लीज। अरे बाबा हुआ क्या, बोलो तो। तू मेरी बीवी का सुंदर सा गुलाब सा चेहरा मुरझाया हुआ है। अरे जी आप ना अपनी उस बहन का कुछ करिए। क्या मुझे इसीलिए ब्याह करवाए थे कि मैं आपकी बहन की नौकरानी बनकर रहूं? देखो संगीता, ये तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरी बहन कितना काम करती है। वो काम करती है तभी तो तुम्हें आराम है। अरे रहने दीजिए, आप तो सब जानते हैं। आपके माँ बाप तो है नहीं, तो बड़े भाई होने के नाते आप ही को अपनी उस बहन का ब्याह करना होगा। तब बताइएगा कहाँ से लाएंगे ब्याह के और दहेज के पैसे, बता मुझे। अरे जी मैं तो कहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे अपने घर से निकाल दो। और फिर मेरी 5 साल कंचन भी है, कल को मुझे इसके बारे में भी तो सोचना है। अपनी पत्नी का गुस्सा देखकर वह अपनी पत्नी के पास जाता है और बोलता है, अरे धीरे बोल पागल, शायद तुम ये बात जानती नहीं हो कि बाबूजी ने मरने से पहले ही जमीन का आधा हिस्सा मेरी बहन के नाम कर दिया था। इसीलिए तुमसे कहता हूँ कि उसके साथ जितना प्रेम से रहेगी उतना ही तू फायदे में रहेगी, समझी? क्या? अगर ऐसा है तो 1 मिनट आप अपने कान इधर लाइए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। संगीता अपने पति के कान में कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर सोनू एकदम खुश हो जाता है। रामपुर गांव में 20 साल की कोमल अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए वह अब अपने भैया भाभी के साथ रहा करती थी। लेकिन उसकी भाभी संगीता एक तेज तर्राक महिला थी जो कि कोमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन जमीन में हिस्सेदारी का नाम सुनकर अब संगीता के मन में लालच आ गया और अब वह कोमल से प्यार से पेश आने लगी। फिर एक रोज जब कोमल रसोई में खाना बना रही थी तब सुप्रिया उसके पास गई। अरे कोमल, मेरे रहते हुए तुम ये सब क्यों कर रही हो? लाओ मुझे दो, मैं खाना बना देती हूँ। भाभी आप तो बस आराम करो, बस खाना बन ही गया। संगीता उदास चेहरा लेकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? क्या बात है भाभी, बड़ी उदास लग रही हो। अब क्या बताऊँ तुझे, बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल तुम्हारा भैया शहर में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब तुम तो जानती हो खेती बाड़ी में उतनी कमाई हो नहीं पाती। लेकिन क्या भाभी, साफ साफ कहो, तुम्हारे भैया को बिजनेस में लगाने के लिए पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही है। इन्होंने सोचा अपनी जमीन बेचकर ये कमी पूरी कर लेंगे, लेकिन तब भी उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं। तो सोच रही थी अपने गहने गिरवी रख दूं। नहीं भाभी, वह गहने माँ के हैं। उन्होंने बड़े ही प्यार से वह गहने अपनी बहू के लिए बनाकर रखे थे। वैसे भैया को जो कमी पड़ रही है उसके लिए आप मेरे हिस्से की जमीन बेच दो। जमीन मैं बेचना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर भैया के काम आएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। यह बात सुनकर सोनू और संगीता बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन ही जाकर सोनू को जमीन बेच देता है और उससे मिलने वाले सभी पैसे अपने ही पास रख लेता है। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। फिर सभी ट्रेन में बैठकर शहर की ओर चल पड़े। सफर के दौरान कोमल और कंचन बहुत खुश थे। ये ट्रेन तो कितनी बड़ी है और इसमें झूलने में कितना मजा आ रहा है। आपको याद है भैया, हम बाबा से कितना लड़ते थे कि हमें भी कभी शहर घुमा लाओ, लेकिन वह हमेशा हमें मना ही कर देते थे। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे भी अपने साथ शहर लेकर जा रहे हो, नहीं तो मैं तो अकेले गांव में रहकर उदास ही हो जाती। अरे कोमल, तुम्हारी ही वजह से तो हम सब शहर जा रहे हैं, नहीं तो तुम ही बताओ हम शहर कैसे जा पाते?
और तुम्हें शहर कैसे न ले जाते। और हाँ, अब बाहर रह कर भी जी भर कर देख लेना। ये कहकर सोनू और संगीता की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उन्होंने उन दोनों के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। इस तरह बातें करते हुए सफर कट गया और वह दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आ पहुँचे। भैया, क्या यही शहर है? भैया, यहाँ तो इस स्टेशन पर ही कितनी भीड़ है। इतने लोग तो हमारे पूरे गांव में भी नहीं होते हैं। इसलिए तो इसे शहर कहते हैं, सपनों की नगरी। बाबा बाबा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। हाँ भैया, भूख तो मुझे भी लगी है। वो देखो, वहाँ ब्रेड पकोड़े मिल रहे हैं, आप वहीं ले आइए। मैं नहीं, मुझे तो बहुत जोरों की आई है। मैं शौचालय होकर आता हूँ, तब तक तुम उस लंबी लाइन में लग जाओ। हाँ कोमल, मैं भी कंचन और इस सामान के साथ यहीं खड़ी होती हूँ, तब तक तुम ले आ। अच्छा ठीक है, मैं ही जाती हूँ। कोमल ब्रेड पकौड़ा लेने चली जाती है और इधर सोनू और संगीता दिया के साथ दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। दरअसल कोमल के भैया और भाभी कोमल को छोड़कर जाने की फिराक में ही थे, क्योंकि पैसे मिलने के बाद अब वह कोमल उन्हें बोझ लगने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान कोमल लंबी लाइन में लगने के बाद सबके लिए ब्रेड पकौड़े पैक करवा कर ले आई, लेकिन लौटने पर उसने अपने भैया और भाभी को वहाँ नहीं पाया। कमाल है, भैया और भाभी तो यहीं खड़े थे। हो सकता है कि वह भी शौचालय गई हो। कुछ देर यही इंतजार करती हूँ। कोमल उसी प्लेटफॉर्म पर बैठी रही, लेकिन काफी देर हो गई, वहाँ पर कोई नहीं आया। आने दो आज भैया को, आज तो मैं उन्हें अच्छी डांट लगाऊंगी। पता नहीं कहाँ चलेगा मुझे अकेला छोड़कर। बेचारी निधि अपने माँ बाप के बाद अपने भैया और भाभी को ही कोमल ने उन्हें माँ बाप का दर्जा दिया था, लेकिन उसके भैया और भाभी उसे रेलवे स्टेशन पे छोड़ जाते हैं। रात होने को आती है, तभी एक टीसी आता है और कोमल को बताता है कि तुम्हारे भैया और भाभी तुम्हें जानबूझकर यहाँ छोड़कर चले गए। जिसे सुनकर का कोमल बहुत जोर जोर